ऑपरेशन सिंदूर का पटना में दिखा असर। 9 और 10 मई की कई उड़ानें हुई रद्द। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम इलाके में आतंकियों ने कायराना हमला किया था। इस हमले में हमारे 26 टूरिस्टों की जान गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और इस जवाबी कार्रवाई को ही नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। और ये कार्रवाई न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक जितनी सटीक थी, बल्कि एक कड़ा संदेश भी था कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। उसकी ओर से भारत के कई राज्यों में छिप कर हमलों की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। अब बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और यात्रियों की सघन जांच भी हो रही है ताकि किसी भी तरह की चूक न हो। इस सुरक्षा अलर्ट का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। आज यानी कि 9 मई और कल 10 मई को पटना एयरपोर्ट से कुल 6 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है और इसमें शामिल है इंडिगो एयरलाइंस की 4 फ्लाइट्स 6E6485 भुवनेश्वर पटना और पटना भुवनेश्वर, 6E6394 चंडीगढ़ पटना और पटना चंडीगढ़। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 2 फ्लाइट्स AIX1591 हिंडन पटना और पटना हिंडन, यानी कि इन 3 शहरों के लिए आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। इन सबके बीच खास बात यह है कि इन उड़ानों का संचालन बुधवार और गुरुवार को भी नहीं हुआ था। पटना एयरपोर्ट प्रशासन की माने तो यात्रियों की सुरक्षा ही सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हर यात्री की बारीकी से जांच की जा रही है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग को और अधिक एक्टिव किया गया है। एयरपोर्ट के सभी गेट्स और एंट्री पॉइंट्स पर सख्त पहरा लगा दिया गया है। देश भर में अलर्ट की स्थिति बनी हुई है और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें मिलकर इस चुनौती से निपटने में जुटी हुई है। खुफिया एजेंसियों के रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकी भारत के भीड़-भाड़ वाले इलाकों को निशाना बना सकते हैं और ऐसे में एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा पहले से ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो अगर आप इन रद्द फ्लाइट्स में से किसी से भी यात्रा करने वाले थे तो अपनी यात्रा की योजना फिर से जांच लें। एयरलाइंस की वेबसाइट्स या कॉल सेंटर से अपडेट लेते रहें। फिलहाल देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, जवाबी कार्रवाई भी जारी है और भारत हर हाल में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।